स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लासेस, जिस पर हम आज आपके लिए लाए हैं यूपी बीएड 2021 कला वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बोलते हैं इसे, मनोविज्ञान से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए आज लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अगर सर्वप्रथम पूछा जा रहा है तो आपको सर्वप्रथम देखना होगा कि सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी। मैंने ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ टिक करके रखा है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में, समझने में। आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको वीडियोस बार बार नहीं देखने पड़ेंगे, आपको एक साथ आपको तुरंत आगे बढ़ते रहना है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जॉन लॉक द्वारा, गस्ताव फ्रेंचर द्वारा, विलियम जेम्स द्वारा, विल्हेम वुल्फ द्वारा। तो आपको पता है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही टिक कर रखा है, विल्हेम वुल्फ द्वारा सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। आप अपना नोट्स बनाते रहें दोस्तों। इसका आंसर जर्मनी में है। आपको 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं दोस्तों। आपको इस सभी प्रश्नों को एकदम रट लेना है। जैसे कहते हैं ना, मेहनत करने वालों का कभी हार नहीं होती, उसी हिसाब से आपको बहुत ही मेहनत से एकाग्रचित होकर पढ़ना है। धीरे धीरे हम पूरे कोर्स को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? विल्हेम वुल्फ द्वारा। बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में किसने भारत का सबसे पहले कार्य किया? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षण का क्षेत्र में किसने भारत में सबसे पहले कार्य किया था? जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर C.H. एंड्रयूज़ ने किया था। आपको क्वेश्चंस देख के आपको बहुत ही सोच समझ कर क्वेश्चंस पे आंसर मारना है। कभी कभी लोग आते हुए क्वेश्चन पे गलत कर देते हैं दोस्तों। आपको गलत नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्देशक मनोचिकित्सा के संबंध में किसने बताया? निर्देशक मनोचिकित्सा के संबंध में किसने बताया? ये आपको सब क्वेश्चंस पता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, कार्ल रोजर्स ने बताया था। कार्ल रोजर्स ने इसको बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धारण शक्ति निम्न में से किस आयु में कम होने लगती है? धारण शक्ति, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, चेतना की बात हो रही है, तो आपको आपसे याददाश्त के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको धारण शक्ति भी कर दे रहा है कि आपको कितनी की अपनी बातों को कब तक आप याद रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। आपको 50 वर्ष देखना है। 50 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद आपकी धारणा शक्ति कम होने लगती है। अभी तो आप 20 to 25 के एज में हैं, आपको नौकरियों को भी देखना है, तो अपनी धारणा शक्ति आपको मजबूत रखनी है, तभी सफलता प्राप्त होगा। धारणा शक्ति मजबूत करने के लिए बादाम खाइए। मानव व्यवहार में परिवर्तन निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव व्यवहार में परिवर्तन निर्भर करता है आयु पर, परिवर्तनशील व्यवहार व शक्ति पर, परिवर्तन वाले दबाव की शक्ति पर, परिवर्तन और दबाव दोनों की शक्ति पर। तो जैसा आपको पता है दोस्तों, आयु पर निर्भर करता है मानव व्यवहार में परिवर्तन। जैसा कि एक बालक, जो छोटा बच्चा होता है, वो ज़्यादा शैतानी करता है, और एक बड़ा बच्चा जो होता है वो शैतानी न करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में अपने आप को तैयार करता है। जैसा कि आपको क्वेश्चन पर फिर से गौर कर दें, मानव व्यवहार में परिवर्तन निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा आयु पर। ध्यान रहे दोस्तों, आपको विचलित नहीं होना है, आपको धैर्य बनाए रखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। एक परिवार है, परिवार क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज़ फैमिली, परिवार क्या है? परिवार एक प्राथमिक समूह है, एक औपचारिक समूह है, एक अनौपचारिक समूह है, एक गौण समूह है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, परिवार एक अनौपचारिक समूह है। परिवार एक अनौपचारिक समूह है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जन्मजात प्रेरक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अब आपको जन्मजात प्रेरक के बारे में पता करना है।
जन्मजात प्रेरक होता क्या है? जन्मजात प्रेरक जो होता है प्राथमिक प्रेरक होता है, शारीरिक प्रेरक होता है, जैविकीय प्रेरक होते हैं। ये सभी ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, क्योंकि ये सभी हैं। कभी कभी दोस्तों इसमें घुमा कर भी दे सकता है कि प्राथमिक प्रेरक दे दिया तो आपको सिर्फ ए ऑप्शन मारना है, कभी कभी 2 ऑप्शन दे देता है, तीसरा गायब कर देता है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा पहला क्वेश्चन ओनली 1, दूसरा सिर्फ ओनली 2, या बोथ करके देता है 1 and 2 बोथ। तो आपको 1 and 2 बोथ मारना है। अगर प्राथमिक प्रेरक और शारीरिक प्रेरक दिया है, अगर ये तीनों दिया है तो आपको दोस्तों ऑप्शन डी मारना है, ये सभी प्रेरक। जैसा कि चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई? तो आपको पता है विलियम वुल्ट द्वारा 1879 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि हमने अपने प्रश्न क्वेश्चन में किया था। विलियम वुल्ट द्वारा मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में की स्थापना की गई थी। तो वही पूछ रहा है कि किस वर्ष में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला क्वेश्चंस घुमाकर पूछ सकता है दोस्तों। आपको एक क्वेश्चंस 3-4 तरीके से पूछ सकता है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। 1879 से इसका आंसर है। जैसा कि दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चंस आपके लिए कराएंगे। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, कला वर्ग में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र जैसे विषय आते हैं। तो आज हम आपके यूपी बीएड की तैयारी को बेहतर करने के लिए मनोविज्ञान के 10 प्रश्नों को देखे हैं, जिसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।